हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी एक्स। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग में एनालॉजी टेस्ट, जिसे हिंदी में सादृश्य परीक्षा कहते हैं। सबसे पहले जानेंगे इसके कॉन्सेप्ट को। एनालॉजी टेस्ट बेस्ड क्वेश्चंस में आपको दो वर्ड्स दिए गए होते हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और आपको क्वेश्चन में एक तीसरा वर्ड भी दिया जाएगा जिसका पेयर आपको चूज करना होगा नीचे दिए गए ऑप्शन में से। और जैसा रिलेशन ऊपर क्वेश्चन में दिए गए दो वर्ड्स के बीच में है, सेम वैसा ही रिलेशन हमें अपने नेक्स्ट दो वर्ड के बीच में दिखाना होगा। तो चलिए इसे और भी अच्छे से समझते हैं कुछ क्वेश्चंस करके। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लॉक, टाइम, गज, वाट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, क्वेश्चन में आपको दो वर्ड्स दिए जाएंगे जिनके बीच में एक रिलेशन होगा और एक तीसरा वर्ड भी आपको मिलेगा, और आपको इस वर्ड का पेयर निकालना होगा ऑप्शन में से। तो यहाँ क्लॉक एंड टाइम के बीच में रिलेशन ये है कि घड़ी का यूज करते हम समय देखने के लिए। वैसे ही अब हमें निकालना है कि गज किससे रिलेटेड है। गज एक मेजरमेंट यूनिट है, एंड ऑप्शन हमारा दिया है रिस्ट, स्पीड, सैंड, डिस्टेंस। तो गज का यूज हम कब करते हैं? डिस्टेंस मेजर करने के लिए। सो द राइट आंसर इज ई, डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 2, येन, जापान, रूबल, व्हाट। तो यहाँ पर जापान का करेंसी येन दिया है और आपसे पूछा जा रहा है कि रूबल किस कंट्री का करेंसी है। ऑप्शन है ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका, कोरिया, नन। ब्रिटेन के करेंसी को पौंड स्टर्लिंग कहते हैं, POUND, पौंड स्टर्लिंग। जर्मनी के करेंसी को यूरो कहते हैं, अमेरिका डॉलर, एंड कोरिया का करेंसी वॉन होता है। तो हमसे पूछा जा रहा है रूबल किस कंट्री का करेंसी है। रूबल रसिया का करेंसी होता है। तो यहाँ पर रसिया तो हमारे ऑप्शन में है नहीं, सो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, नन। नंबर 3, रैट, कैट, फ्लाई, वॉट। तो यहाँ पर रिलेशन ये निकल कर आ रहा है कि रैट का दुश्मन कैट होता है, वैसे ही फ्लाई का दुश्मन कौन होगा? ऑप्शन है हमारा हॉर्स, डॉग, स्पाइडर, रैट, नन। सो फ्लाई का दुश्मन यहाँ स्पाइडर होता है। सो द राइट आंसर इज सी, स्पाइडर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्ट्री, प्रोडक्शन, स्कूल, व्हाट। तो जिस प्रकार से फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है, वैसे ही स्कूल में क्या मिलता है? डिसिप्लिन, बिल्डिंग, टीचर, एजुकेशन, स्टूडेंट। स्कूल में एजुकेशन मिलता है। राइट आंसर इज एजुकेशन। वैसे तो एनालॉजी टेस्ट में आपको बहुत प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और फिर कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको एंटोनिम एंड सिनोनिम्स का यूज किया जाता है और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट टाइप में बताने वाली हूँ। टाइप नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, रेजिग्नेशन, ऑफिस। अब इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों आपको दो वर्ड दिए जाएंगे जो आपस में किसी प्रकार से रिलेटेड होंगे, और ऑप्शन में से आपको ऐसे ही वर्ड पेयर को चूज करना है जो आपस में वैसे ही रिलेटेड है जैसे ये क्वेश्चन में दिया गया वर्ड है। रेजिग्नेशन, ऑफिस, ऑफिस में रेजिग्नेशन दिया जाता है, वैसे ही कौन सा वर्ड है जो एग्जैक्टली ऐसा ही मिलता जुलता है? ऑप्शन है हमारा कॉम्पिटिशन, गेम, एब्डिकेशन, थ्रोन, अपॉइंटमेंट, इंटरव्यू, इलनेस, हॉस्पिटल। और यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। रेजिग्नेशन ऑफिस में दिया जाता है, वैसे ही सिंहासन से त्याग दिया जाता है, एब्डिकेशन में त्यागना होता है। सो द राइट आंसर इज बी, एब्डिकेशन, थ्रोन, सिंहासन का त्याग करना। क्वेश्चन नंबर 6, वैल्यूएबल, इनवैल्यूएबल। तो यहाँ पर वैल्यूएबल का अपोजिट इनवैल्यूएबल दिया है, तो अब हमें ऐसे ही वर्ड के बीच में रिलेशन निकालना है जहाँ पे अपोजिट्स हो। ऑप्शन है हमारा कॉस्टली, कट रेट, फ्रूगैलिटी, वेल्थ, थ्रिफ्टनेस, चीप, माइजरली, फिलैंथ्रोपिक। कॉस्टली मीन्स महंगा, कट रेट मीन्स किफ़ायती, सस्ता। फ्रूगैलिटी का मतलब होता है खर्चीला, एंड वेल्थ मीन्स धन। थ्रिफ्टनेस मीन्स किफ़ायती, चीप, सस्ता। माइजरली, कंजूस, एंड फिलैंथ्रोपिक मीन्स परोपकारी। ओके, तो यहाँ पर जिस प्रकार से क्वेश्चन में वैल्यूएबल का अपोजिट इनवैल्यूएबल लिखा है, वैसे ही ऑप्शन ए हमारा, ये देखिए, कॉस्टली का अपोजिट यहाँ कट रेट है, अपोजिट दिया गया है। सो ऑप्शन ए सही जवाब है।
तो दोस्तों आपको अपने सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पे कमांड करना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स दे दिया हो और आपको उसमें से चूज करना हो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितने भी इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हैं वो मैं आपके लिए लेकर आऊँ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटिमिडेट विडल। इंटिमिडेट का मतलब होता है धमकाना, वैसे ही विडल का मतलब होता है मनाना। ओके, तो यहाँ पर भी अपोजिट यूज किया है, एक तरफ धमका रहा है तो दूसरी तरफ मना रहा है। अब हमें वैसा ही अपोजिट चूज करना है, कौन सा ऐसा वर्ड पेयर है जो एक दूसरे के अपोजिट है। ऑप्शन ए एक्सटोल, डिस्पैरेज। एक्सटॉल मीन्स गुणगान करना, किसी का बड़ाई करना, एंड डिस्पैरेज का मतलब होता है उसकी बुराई करना, निंदा करना। डिफाइल मीन्स समथिंग विच इज इम्प्योर, एंड रिब्यूक मीन्स टू स्कॉल्ड। कोऑर्डिनेट, डिसेंटर का मतलब होता है खोदना। नेक्स्ट इज रिजोल्यूट इम्पीटस। रिजोल्यूट मीन्स करेजियस एंड इम्पीटस मीन्स वॉलेंट रैश। इम्पीटस एंड रिजोल्यूट के बीच में कोई रिलेशन ऐसा निकल कर आ नहीं रहा है। कोऑर्डिनेट एंड डिसेंटर ये भी एक दूसरे से काफ़ी अलग है। डिफाइल एंड रिब्यूक ये भी कोई रिलेशन नहीं आ रहा है। बट यहाँ ऑप्शन ए देखिए, एक्सटोल, जहाँ पर एक तरफ गुणगान किया जा रहा है किसी चीज़ का, तो वैसे ही अपोजिट में उसके किसी भी चीज़ की निंदा करना, ये आपस में अपोजिट वर्ड्स हैं। सो द राइट आंसर इज ए। जिस प्रकार से इंटिमिडेट का अपोजिट विडल है वैसे ही एक्सटोल का अपोजिट डिस्पैरेज है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रायोलॉजी नॉवेल। ट्रायोलॉजी इट कंटेन्स 3 स्टोरीज। तो यहाँ पर क्या रिलेशन निकलेगा? ऑप्शन है हमारा गन कार्ट्रिज, सीरियल एपिसोड, मिल्क, क्रीम, राइस हस्क। तो दोस्तों जिस प्रकार ट्रायोलॉजी में 3 कहानियाँ होती हैं बट नॉवेल में एक कहानी होता है, वैसे ही यहाँ कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि मैच कर रहा है? ऑप्शन बी देखिए, सीरियल में तो बहुत सारे एपिसोड होते हैं, बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, बट एपिसोड में तो सिंगल एक ही कहानी होता है। ऑप्शन बी है जो कि वैसा ही लग रहा है जैसा हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, सीरियल एपिसोड। तो ये एक टाइप था जिसमें आपको वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स का यूज किया जाता है, और कुछ रैंडम क्वेश्चंस भी आपको दिया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, स्ट्रेन, ट्रेन, स्टेबल, व्हाट। तो यहाँ क्या किया है, फर्स्ट लेटर को यहाँ पर हटा दिया है, रिमूव किया है। तो अगर हम फर्स्ट लेटर को हटाएं तो यहाँ पर ट्रेन बन रहा है। वैसे ही स्टेबल के अगर फर्स्ट लेटर को हटा दिया जाए तो कौन सा वर्ड बनेगा, यहाँ पर ये बताना है। तो अगर स्टेबल के फर्स्ट लेटर को हटा दे तो वो टेबल बनेगा। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन 10 देखिए, गोल को कोड कर लिखा गया है HPBK एंड पोस्ट को कोड कर क्या लिखा जाएगा? किसी भी क्वेश्चन को करते वक्त जल्दबाजी ना करें, यहाँ पर आप आराम से देखिए पहले क्वेश्चन में किया क्या है और फिर अटेम्प्ट कीजिए। जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए GOAL, गोल, तो G के बाद आता है H, O के बाद P, A के बाद B, बट L के पहले आता है K। तो यहाँ पर बाकी तीनों में तो +1 किया है जबकि लास्ट वाले में -1 किया है। तो हमें भी पोस्ट में सेम करना है, 3 में +1 करना है एंड लास्ट वाले में -1 करना है। P Q O P S T एंड T के पहले क्या आता है? S। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 11, इंडिया जिसे कोड कर लिखा गया है 95491, तो दिल्ली को कोड कर क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर वर्ड को नंबर में लिखा गया है, एंड जब भी वर्ड को नंबर में लिखा जाए तो समझ जाइए कि उसके अल्फ़ाबेटिक पोजीशन को लिखा गया है। इंडिया में देखिए, इंडिया आई का अल्फ़ाबेटिक पोजीशन 9 होता है, एन का 14, डी इज 4, आई इज अगेन 9 एंड ए इज 1, और हमें कोड कर इसे लिखा गया है 95491। तो 9 को जैसा यहाँ पर 2 डिजिट को प्लस कर सिंगल डिजिट लिखा गया है, 4 + 1 5, अगेन 4 एंड 9 1। तो इस प्रकार से इसे कोड किया गया है। अब हमें कोड करना है दिल्ली को। D4 E5 L 12 H 8 and I 9।
दिल्ली का यही कोड है। तो 4 जैसा है वैसे ही, 5 जैसा वैसे ही। L12 है तो 12 को प्लस करेंगे, 2 1 3 8 एंड 9। तो सही जवाब हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, 4 5 3 8 9। जब भी आपको क्वेश्चन नंबर में अगर कोड करके दिया गया है तो वहाँ पर आपको हमेशा ये समझना है कि उसके अल्फ़ाबेटिक पोजीशन को लिखा गया है। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। तो ये एक ट्रिक है, इसको आप हमेशा ध्यान में रखिए। क्वेश्चन 12, अब ये देखो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। जैसे लाइक यहाँ KCAC लिखा है NCACK। तो आपको अभी क्वेश्चन देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज किया है, पर यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट यूज किया है। लास्ट वाले को पहले लाया है, फिर उसके बाद वाले को, फिर उसके बाद वाले को एंड फिर सबसे लास्ट वाले को। तो यहाँ पर लास्ट से स्टार्ट करके लिखा है। उसी प्रकार से हमें XGMF को लिखना है। तो सबसे लास्ट में F है, उसको पहले लिखेंगे, फिर M है, फिर G है एंड फिर X। यहाँ पर स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर का भी आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारे आंसर से मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, SR जिसे कोड कर लिखा गया है 1918। तो SM को क्या लिखा जाएगा? तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या किया जाता है? अल्फ़ाबेटिक पोजीशन चेक किया जाता है। तो S का अल्फ़ाबेटिक पोजीशन 19 होता है एंड R का अल्फ़ाबेटिक पोजीशन 18 होता है। तो बस यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक पोजीशन को ही लिखा गया है। तो इसी प्रकार से हमें S एंड M का भी लिखना है। तो S का अल्फ़ाबेटिक पोजीशन 19 होता है एंड M का 13 होता है। सो द राइट आंसर इज C, 1913। तो ये तो सारे नंबर बेस्ड क्वेश्चंस थे। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रेड, बेड, फ्लोर, फोर, व्हीट, वर्ड। तो यहाँ पर क्या किया है? वर्ड ब्रेड से कुछ लेटर निकालकर एक वर्ड बना है बेड, वैसे ही फ्लोर से कुछ लेटर निकालकर फोर बना है। सो व्हीट में से कौन सा ऐसा लेटर निकलेगा एंड कौन सा वर्ड बनेगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर क्या किया है? फर्स्ट को लिया है, थर्ड को लिया है एंड फिफ्थ को लिया है एंड ये बन गया बेड। वैसे ही यहाँ F में फर्स्ट F लिया है, O थर्ड एंड लास्ट R, ये बना 4। तो व्हीट में भी हमें सेम करना है। फर्स्ट लेटर को पहले लेना है, फिर थर्ड लेटर एंड फिर लास्ट लेटर। तो ये बन गया वर्ड वेट। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर जितने टाइप पॉसिबल हो सकते हैं उतने टाइप के मैंने क्वेश्चन लेकर आपको दिखाए हैं। और भी बहुत तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे बुक में, आप वहाँ से जाकर और भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा दोस्तों आपको स्टेट एंड कैपिटल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही स्टेट एंड रिवर भी पूछा जा सकता है, या फिर डिजीज एंड वाइटामिन्स, फोबिया, फेमस साइट्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। जस्ट लाइक अगर बिग बैन लंदन में है तो इफिल टावर किस कंट्री में है। तो बहुत तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज से भी क्वेश्चन पूछ देता है, इंग्लिश सिनोनिम्स एंटोनिम्स से भी पूछ देता है, कुछ वर्ड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आपको हर तरह के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, प्रैक्टिस करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, नागालैंड कोहिमा। तो यहाँ क्या किया है? स्टेट एंड कैपिटल लिखा है। नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा, तो मिजोरम का कैपिटल कौन होगा? ऑप्शन है भोपाल, शिलोंग, ऐजवाल, अगरतला। तो मिजोरम का कैपिटल ऐजवाल होता है। सो द राइट आंसर इज ऐजवाल। क्वेश्चन नंबर 16 एंड द लास्ट क्वेश्चन, कोलकाता, हुगली, पटना, वाट। तो यहाँ पर प्लेस एंड रिवर दिया गया है। कोलकाता में हुगली नदी बहती है, वैसे ही पटना में कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन है गोमती, यमुना, ताप्ती, सतलज एंड गंगा। और इसका सही जवाब है गंगा।